class. Okay, I was sent yesterday's second sessional जो भी चैप्टर्स ऐड हुए हैं ये मैंने ग्रुप पे सेंड किया है, सो प्लीज रीड दैट मैसेज. ओके, बिकॉज ये नहीं कि मैम हमें नहीं पता था. ओके, सो the preparation of Ayurvedic formulation is the next topic. In India, various systems of medicine are being used for treatment of human being or animals. Obviously, medicines अगर यूज किया जाता है तो इसके लिए यूज किया जाता है for human being और एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है ताकि उन्हें ट्रीट किया जा सके, उन्हें क्योर किया जा सके. द इम्पोर्टेंट ऑफ देम आर एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी. So the इनकी importance क्या है? All these medicines have been defined technically or legally wheresoever desired. For their preparation and standardization, number of recognized authoritative books like pharmacopoeias, codices, formularies are available depending upon the system of medicine. So यहाँ पे क्या है कि फॉर्मुलरीज डिपेंड करती है उनके टाइप्स ऑफ मेडिसिन और टाइप्स ऑफ फार्माकोपियाज. ओके, जैसे कि ऑथोरेटिव बुक्स लाइक फार्माकोपियाज, कोडिक्स, फॉर्मुलरीज, ये जो है उस हिसाब से क्या है कि फॉर्मुलेशन दिया जाता है और उस हिसाब से हम फॉलो करते हैं. बिफोर गोइंग टू द डिटेल ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग, वन मस्ट बी the definition of Ayurvedic medicine. Thus, an Ayurvedic medicine as defined in the Drug and Cosmetic Act 1940 includes all medicines intended for internal or external use or in the diagnosis, treatment, mitigation or prevention of the disease or disorder in human being or animal and manufactured exclusively in accordance with the formula described in the authoritative books of Ayurvedic system of medicine specified in the first schedule of the Act. So यहाँ पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो भी इन 1940 में जो आयुर्वेदिक मेडिसिन को डिफाइन किया गया अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इन 1940, जो कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेडिसिन इंटरनेट किए गए, उसके डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मेडिकेशन, प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस एंड डिसऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग, जो कि आयुर्वेदिक एंड ये जो भी है अकॉर्डिंग टू द 1940 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के थ्रू किया गया है. Then being or animal and manufactured in accordance with the formula described in the authoritative books of Ayurvedic system of medicine specified in the first schedule of the Act. Okay, जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक जो भी है शेड्यूल जो किया गया वो आयुर्वेदिक का जो है फर्स्ट शेड्यूल में किया गया. ऑन द एक्ट of the act there will be the given different books for the Ayurvedic system. Okay, see which books are given. Authoritative books of Ayurvedic system as mentioned in first schedule of the drug and cosmetic act are as follows. Okay, जैसे कि यहाँ पे different books के नेम दिए हुए हैं जो कि ये आयुर्वेदिक सिस्टम मेडिसिन के स्पेसिफाइड बुक्स के नेम्स है जो ऑथोरेटिव बुक्स हैं. सी we will see one by one. Arogya Kalpatruma. Okay, this is a Arogya Kalpatruma. This is also Ayurvedic system of medicine का book है. Arka Prakasha, then Arya Bhishak, Ashtanga Haridya, Ashtanga Samgraha, then Ayurveda Kalpatruma, Ayurveda Prakasha, Ayurveda Samgraha, then Bhasaja Ratnavali, भरत भाष्यजा रत्नावली, बावा प्रकाशा, बृहत नगांतु रत्नाकरा, देन चराका संहिता, चराका दुट्टा, गदा निग्रह, कुपी पक्वा रसनाया, निघंतु रत्नाकारा, रसा चंदनशु, रसा राजा सुंदरा, रस देन उसके बाद रसानंत समोच्चाया, देन रसानंतर सर सिद्धा प्रोग्य समग्रह, देन रसा तारांगिनी, रसा योगा सागरा, देन रासा योगा रत्नाकरा, रासा योगा समग्रह, रासेंद्र सर समग्रह, रासा प्रदीपका, देन सहरस योगा, देन सर योगा चिकित्सा रत्नम, शगंध धारा समिहता, देन सिद्धा भैषजा मानीमला, देन सिद्धा योगा समग्रह, सृष्टा संहिता, वैद्या
चिंतामणि, then वैद्य का शब्दा सिंधु, वैद्य का चिकित्सा सार, वसावा जीवाश, वसावा रजियाम, योगा रत्नाकरा, योगा तारंगिनी, योगा चिंतामणि, कश्यपा चमिता समिष्टा, बहला समिष्टा, विश्वता चिकित्सा, विराधा चिकित्सा, आयुर्वेदा चिंतामणि, अभिनव चिंतामणि, आयुर्वेदा चिंतामणि, आयुर्वेदा रत्नाकर, योगा रत्नाकर संग्रह, देन अमृता, देन द्रव्य गुणा निघांतु, देन रसना सॉरी रसामंजरी, देन बस बंगा सेना। सी बोलने के लिए इतना डिफिकल्ट लग रहा है। सो देखो ये क्या है, ये सारे आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन और आयुर्वेदिक ऑथोरिटेटिव बुक्स होते हैं आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, जो कि फर्स्ट शेड्यूल ऑफ ड्रग एक्ट एंड कॉस्मेटिक में ये बुक्स को मेंशन किया गया है। ओके, टोटल देयर विल बी द 53 बुक्स। ओके, आयुर्वेदा इज द साइंस ऑफ हेल्थ and healing practiced by ancient Aryans, which is based on Atharva Veda, one of the oldest scriptures of Hindus, about 3000 year old। जो कि आयुर्वेदा क्या है, ये एक साइंस और हेल्थ के हीलिंग प्रैक्टिस किया जाता है बाय एंशिएंट आर्यंस, मतलब बहुत सालों पहले से, बेस्ड ऑन अथर्वा वेदा, जो कि एक क्या है बुक है और सिस्टम है, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदूज, जो इन्होंने लिखा है स्क्रिप्ट अबाउट 3000 ईयर्स ओल्ड, जो कि 3000 साल पहले से ये चीजें चल रही है। या फिर ये आयुर्वेदा का जो भी है स्क्रिप्चर जो लिखा है उन्होंने अथर्वा वेदा के ऊपर, तो ये 3000 साल पहले से आ रहा है। Okay, the object of Ayurveda is to counteract the imbalance of three very essential element, Vata, Pitta and Kapha, जो कि हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था। वाता, पित्ता एंड कफा मींस एयर, बाइल एंड फ्लेजम रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आयुर्वेदा में वो क्या काउंट करते हैं, वो जो हम जैसे एसेंशियल एलिमेंट में जैसे कि एयर, बाइल एंड फ्लेजम वो काउंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, सेमी सॉलिड जो भी है। ओके, तो उसी तरह यहाँ पे ये क्या करते हैं, वाता, पिता एंड कफा। तो यहाँ अपनी लैंग्वेज में वाता मीन्स एयर, पिता मीन्स बाइल एंड कफा मीन्स फ्लेजम, which constitute the त्रिदोष फ्रॉम which the body originate। यहाँ वो क्या कंस्टिट्यूएंट करते हैं कि त्रिदोष बोला गया है। ओके, बिकॉज ऑफ three elements। okay, so that is why called tridosh, जो कि from which body originate। okay, it is the tridosh which regulates the normal working of the human being। यहाँ पे रेगुलर करता है टू द ह्यूमन बीइंग का वर्किंग, जो भी बॉडी वर्किंग होती है। उनका कहना है कि ये तीन चीजों की वजह से क्या होता है कि बॉडी वर्किंग करती है। द आयुर्वेदिक ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स ओनली, फ्रॉम प्लांट, एनिमल और फ्रॉम मिनरल। और जो आयुर्वेदिक ड्रग का जो सोर्स होता है वो ओनली नेचुरल सोर्स होता है, लाइक जैसे कि प्लांट, एनिमल और मिनरल। Similar to allopathic dosage form, Ayurvedic dosage form can also be grouped into 4 types depending upon their physical forms। जैसे कि as similar of Ayurveda, आयुर्वेदा में क्या बोला है, त्रिदोष। त्रिदोष मीन्स वाता, पित्ता एंड कफा, इसेंशियल एलिमेंट जो कि बैलेंस, काउंटरएक्ट जो भी है वो कंसिडर किया जाता है और उसी को त्रिदोष बोला जाता है। और वो त्रिदोष आयुर्वेदा में क्या कंसिडर करते हैं कि ये बॉडी का नॉर्मल फंक्शन रेगुलर करता है। उसी तरह यहाँ पे आयुर्वेदा में क्या है कि आयुर्वेदा इज नेचुरल सोर्स ओनली, जो कि जो भी बनता है आयुर्वेदा में ओनली नेचुरल सोर्स से बनता है, जैसे कि ओनली फ्रॉम द प्लांट, एनिमल और मिनरल सोर्सेज। उसी तरह से एलोपैथिक डोजेज फॉर्म जो कि एज कंपेयर टू आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म जो होता है वो एज ग्रुप 4 टाइप ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। देन एज ए फिजिकल फॉर्म, जैसे कि टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल फॉर्म, उनके फिजिकल ग्रुप बनाए गए हैं, जैसे कि सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड पाउडर डोजेज फॉर्म। सॉलिड डोजेज फॉर्म में जैसे कि पिल्स, गुटिका, वाटिका। ये हम वन बाय वन देखेंगे, व्हाट इज गुटिका, व्हाट इज वाटिका, व्हाट इज पिल्स। कुछ चीजें ऐसी है जो पता है, कुछ चीजें ऐसी हमें जो सीखना पड़ेगा। देन सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म अवलेहा, पाका, लेपा, घृता, स्नेहा कल्पा, इसको हम बोलेंगे। देन लिक्विड डोजेज फॉर्म अरिस्ता, सावा, अर्का, तैला, द्रावका। देन पाउडर डोजेज फॉर्म भस्मा, सत्वा, मंदूरा, पिस्ती, परपति, लवाना, कशारा, पूर्णा।
जिसको उसके अलावा चूर्णा भी बोलेंगे। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट डोजेज फॉर्म ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग। जैसे कि यहाँ पे देखो सॉलिड डोजेज फॉर्म, देयर विल बी द 4 टाइप्स। फर्स्ट सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, पाउडर डोजेज फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे क्या है, 4 टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म इन द एलोपैथिक डोजेज, सॉरी एलोपैथिक डोजेज फॉर्म में। देन फर्स्ट सॉलिड डोजेज फॉर्म में जैसे कि क्या दिया है, पिल्स, गुतिका, वातिका। देन असावा, अरिस्टा, ये जो लिक्विड डोजेज फॉर्म है। देन अवेला, पक्का, लेपा, जिसे सेमी सॉलिड बोलेंगे। तो फर्स्ट व्हाट इज असावा एंड अरिस्टा? असावा एंड अरिस्टा आर द मेडिसिनल प्रिपरेशन प्रिपेयर्ड बाय द सोकिंग द ड्रग इन द पाउडर्ड फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ देयर डिकॉक्शन। मीन्स असावा और अरिस्टा क्या होते हैं, एक मेडिसिनल प्रिपरेशन होती है जो प्रिपेयर किया गया जाता है। उसमें जो भी सपोज उसमें जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसी भी ड्रग में, तो उसको सोक करके, मतलब उसमें से जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है निकाल करके पाउडर फॉर्म में उसको बनाया जाता है और इन द फॉर्म ऑफ द डिकॉक्शन, या फिर डिकॉक्शन बना करके उसके अंदर का जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है निकाला जाता है। देन जिसे उसी को क्या बोलते हैं, उसके अलावा डिकॉक्शन में जैसे कि नोन एज ए कसाया इन आयुर्वेदा, इन ए सॉल्यूशन ऑफ ए शुगर और जिगेरी गुड़ जिसको बोलते हैं हम, एज में हैव इंडिकेटेड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। सो असावा और अरिस्टा क्या होता है कि जो किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है ड्रग को डिकॉक्शन बना करके उसमें जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसको सोक किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में डिकॉक्शन, उसके अलावा एलोपैथी में उसको कसाया बोला जाता है, या आयुर्वेदा में उसको कसाया बोला जाता है। ओके, then during this soaking it undergoes fermentation, generating alcohol, thus facilitating the extraction of the active constituent contained in the drug. Alcohol so generated also serve as a preservative for the product. तो यहाँ पे क्या है, जब हम सोक करते हैं फर्मेंटेशन या फिर जनरल अल्कोहल जो यूज किया जाता है, फैसिलिटेट द एक्सट्रैक्शन ऑफ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, और यहाँ पे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्पेशली अल्कोहल यूज किया जाएगा कंटेंट इन द ड्रग। अल्कोहल सो जनरेटेड आल्सो सर्व एज ए प्रिजर्वेटिव फॉर द प्रोडक्ट। इसके अलावा अल्कोहल अल्कोहल को इसके अलावा भी क्या किया जाता है, एज ए प्रिजर्वेटिव एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है। ओके, देन एग्जांपल जैसे कि कुमारी असावा, मधु असावा, पुनर्नवासा, अरविंद असावा, चंदन असावा, कस्का असावा, लोहा असावा, देन उत्तराजिरिस्ता, द्राकृष्टा, दशमुलारिस्टा, देन विधानग्रिस्ता, अशोकारिस्टा, कदिरास्टा। ओके, तो ये है एग्जांपल ऑफ द असावा अरिस्टा के ड्रग के। ओके, जो कि बाय डिकॉक्शन और बाय द फर्मेंटेशन और बाय द क्या है, सोकिंग मेथड या डिकॉक्शन बना करके ये ड्रग्स बनाए जाते हैं। एब्सोल्यूट क्लीनलीनेस इज मेंटेन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अरिस्टा एंड असावा। द वुडन पॉट्स जो कि वेसल होता है आर फ्यूमिगेटेड विद पप्पाली चूर्णा एंड आल्सो स्मीयर्ड विद द घी बिफोर द फर्मेंटेशन लिक्विड आर poured into them। मींस यहाँ पे क्या है कि जो भी हम बनाएंगे दैट विल बी परफॉर्म इन द प्रॉपर क्लीनलीनेस एंड इसको किस तरह से अरिस्टा एंड असावा जो भी बनता है वो एक वुडन पॉट्स होता है, उसमें फ्यूमिगेट किया जाता है बाय द पप्पाली चूर्णा, पता नहीं वो क्या होगा अब उनका, तो उसको स्मेड किया जाता है, या उसके अलावा घी से उसको फ्यूमिगेट किया जाता है एंड फर्मेंटेशन किया जाता है एंड poured into them। then differentiate between अरिस्टा एंड wait what is Arista? The two drug as mentioned in the formula are, जो कि पाथा बोला जाता है, देखो फॉर्मूला मींस पाथा आर कोर्सली पाउडर्ड एंड डिकॉक्शन जो कि कसाया इज प्रिपेयर्ड। जो कि अरिस्टा किस तरह से बनाया जाता है, जो कि फॉर्मूला जो गिवन दिया होता है कोर्स पाउडर होता है, उसको डिकॉक्शन बनाया करके प्रिपेयर करके द डिकॉक्शन इज देन फिल्टर्ड, स्ट्रेन्ड एंड ट्रांसफर्ड टू फर्मेंटेशन वेसल। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या किया जाता है, वो जो कसाया या जो डिकॉक्शन होता है उसको फिल्टर करके स्ट्रेन किया जाता है, देन ट्रांसफर किया जाता है फॉर द फर्मेंटेशन वेसल जो कि वुडन से बना हुआ होता है। और जैसे शुगर, हनी और जेगरी इज एडेड जो भी एज ए फ्लेवर के लिए, फिर या
जो भी है वो यूज किया ऐड किया जाता है. देन डिसॉल्व एंड बॉईल. उसके बाद उसको डिसॉल्व किया जाता है. अगेन इट विल बी बॉईल. द्रव्यास एंड अदर फाइनली पाउडर्ड इंग्रेडिएंट are added. After adding the sugar, honey or jaggery, it will be boiled. Okay. Then dhata ki puspa जिसको बोलेंगे धयाती flower is mentioned in the formula are then added. Okay. Then what is asava? According to patha, जो कि यहाँ पे patha means formula, required quantity of water along with jaggery or sugar is taken and boiled and cooled. देन इट इज टेकन टू फर्मेंटेशन हाइजर. मतलब यहाँ पे क्या किया है, बॉईल किया है, बल्कि यहाँ पे इसको डिकॉक्शन नहीं बनाया गया है. ओनली क्या किया गया है, जो भी क्वांटिटी दिया होता है या फॉर्मूला दिया है, जगेरी या गुड़ या जो भी है, उसको क्या करना है, शुगर या फिर उसको लेकर के ओनली बॉईल करना है विथ वाटर के साथ. देन इट इज टेकन टू फर्मेंटेशन वेसल और बैरल. Fine powdered fruit drug and ingredient as mentioned in the formula are then added to it. The container is then covered with the lid and the edges are sealed with a clay smeared cloth wound in 7 consecutive layer. मीन्स देखो यहाँ पे क्या करना है, क्रूड ड्रग लेकर के अरिस्ता में क्या किया जाता है, क्रूड ड्रग को बॉईल किया जाता है या उसको डिकॉक्शन बना करके फिर उसको फर्मेंटेशन किया जाता है. लेकिन यहाँ पे क्या है, असावा में ओनली उसको किसी भी जैसे जगेरी या शुगर के साथ बॉईल करके देन आफ्टर बॉईल करने के बाद फर्मेंटेशन वेसल में डालने के बाद जो भी फाइन पाउडर दिया जाएगा वो पाउडर उसमें ऐड करके उसको फर्मेंट किया जाता है. ओके. देन कंटेनर में कवर करके लीड लगा के जो भी है रखा जाता है. तो यहाँ पे क्या है, दैट इज और उसको उसके अलावा क्लॉथ वुंड इन 7 कॉन्सिक्यूटिव लेयर. उसके बाद उसको सील किया जाता है बाय द 7 लेयर. ओके. What is the exact differentiate between arista and asava? Arista and asava is the same, दिखने में सेम है, लेकिन क्या है, this is a method of preparation is different. जो arista will be prepared by the making the decoction और asava there will be the no making डिकॉक्शन. वहां पे डिकॉक्शन नहीं बनाया जाता. डिकॉक्शन में क्या होता है कि जो भी ड्रग होता है उसको उसके साथ कंटिन्यूसली बॉईल करना. लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शुगर या जगरी को लेकर वो बॉइल्ड वाटर में ऐड करके वो बॉईल करना है, या फिर आफ्टर द बॉईल करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाउडर ड्रग ऐड करेंगे. लेकिन यहाँ पे हम फर्स्ट डिकॉक्शन बनाने के बाद फिर हम जो भी जगेरी है, शुगर है या हनी है, जो भी है वो बाद में ऐड करेंगे. ओके. Then the next difference, the opening of the vessel is the closed with lid and edges are sealed with clay smeared cloth. Food is in 7 consecutive layer. Normally the vessels used for arista and asava are placed in underground cellar so as to maintain the temperature for specified period. After the specified period, the content are examined to ascertain the completions of process of fermentation. The liquid is the stained after 2 to 3 days and bottled. फिर यहाँ पे क्या, the further process is then completed as mentioned in arista. As यहाँ पे इसका जो आफ्टर द क्लोजिंग या लीड या सेल जो भी होता है एज इट इज सेम एज अरिस्टा असावा का भी. ओके. फिल्टर असावा और अरिस्टा शुड बी क्लियर्ड एंड विदाउट एनी फ्रोथ या फोम एट द टॉप. इट शुड नॉट बिकम सोप. इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक एरोमेटिक एंड अल्कोहलिक ओडर. इसका कैरेक्टरिस्टिक ही ओडर होता है, अल्कोहलिक ओडर होता है और एरोमेटिक होता है. देन वाती और गुत्तिका, मेडिकामेंट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट और पिल्स आर नोन एज वाती और गुत्तिका. वाती और गुत्तिका किसको बोला जाता है, टैबलेट और पिल्स को क्या बोला जाता है, वाती और गुत्तिका. दीज आर मेड बाय यूजिंग सिंगल और कॉम्बिनेशन वेजिटेबल मिनरल or animal drug. These can be used for 2 years. Pills with mineral ingredient can be used indefinitely. These should not lose their original color, odor, taste and form. Keep them away from moisture if they contain salt, kasara or sugar. Means यहाँ पे क्या बोला है, देखो वाती और गुत्तिका मीन्स टैबलेट और पिल्स, लेकिन इसके अलावा दे विल बी मेड बाय यूजिंग सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ वेजिटेबल, मिनरल और एनिमल ड्रग. मतलब सिंगल भी बना सकते हैं और कॉम्बिनेशन में भी बनाया जा सकता है. मतलब वेजिटेबल ओनली यूजिंग वेजिटेबल, देन उसके बाद ओनली
made by the only animal drug, इसको सिंगल बोला है। then combination में we can mix all these three sources. this can be used for 2 years, मतलब ये सिर्फ 2 साल के लिए यूज कर सकते हैं। pills with mineral ingredient can be used indefinitely. then these should not lose their original color, odor, taste and form. keep them away from moisture if they contain salt, कसारा और sugar. और अगर इसके अंदर यहाँ पे हमने प्रिपरेशन में हमने अगर साल्ट और शुगर या फिर सारा डाला हुआ है उस प्रिपरेशन में, तो हमें मॉइस्चर से उसे दूर रखना है। ओके और उसका ओरिजिनल कलर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हम स्टोरिंग के लिए रखते हैं लंबे टाइम के लिए, ओडर चेंज नहीं होना चाहिए, टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए। ओके देन द नेक्स्ट इज ए तैला। तैला जिसको क्या है, ऑयल है। तैला आर द प्रिपरेशन इन विच तैला फिक्स्ड ऑयल होता है, इज बॉइल्ड विद स्पेसिफाइड डिकॉक्शन एंड फाइन पेस्ट। तैला में जैसे कि तैला तुलाच नाही बघायचं, तुझं पाय का बघू मी? मला नाही बघायचं। क्या है, फिक्स्ड ऑयल को बॉईल किया जाता है और डिकॉक्शन बनाया जाता है बाय यूजिंग द पेस्ट। पेस्ट को हम बोलते हैं कालका। A drug as mentioned in the prescribed formula. The process of manufacturing thaila ensure the absorption of therapeutically active constituent of the ingredient used in the formula. Thailas are prepared similar to ghritas. Thailas are normally liquid preparation. Thailas can be used internally and topically as well. तैला जो प्रिपेयर किया जाता है सिमिलर टू घृतास की जैसा, लेकिन तैला जो यूज किया जाता है नॉर्मली लिक्विड प्रिपरेशन होता है और उसको सिर्फ और सिर्फ इंटरनली और टॉपिकली दोनों के लिए यूज किया जा सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, मींस इंटरनल और टॉपिकली। देन तैला रिटेन देयर पोटेंसी फॉर अबाउट 16 मंथ, मींस ये 16 मंथ तक हम यूज कर सकते हैं। टेकन इंटरनली, दे आर टेकन विद वार्म वाटर और वार्म मिल्क। अगर हम उसको इंटरनली लेते हैं तो वी हैव टू टेक विद द वार्म वाटर और वार्म मिल्क के साथ हमें इसे लेना होता है। तैला आर प्रिजर्व नाइसली इन ग्लास और एल्यूमिनियम और पॉलीथीन कंटेनर। अगर हमें प्रिजर्व करना है तो किसमें करना है, ग्लास और एल्यूमिनियम पॉलीथीन में कंटेनर में करना चाहिए। जैसे एग्जांपल यहाँ पे वंगराजा तैला, महानारायण तैला, लघु विसागर्भा तैला, अनु तैला एंड ज्योतिषमती तैला। देन क्वाथा चूर्ण, the coarse powder of crude drug or the combination of drugs in powder form kept ready for preparation of decoction, जिसको हम बोल रहे हैं कसाया, are known as a क्वाथा चूर्ण। ओके क्वाथा चूर्ण मतलब क्या है, जो कि कोर्स पाउडर होता है, जो क्रूड ड्रग को कॉम्बिनेशन में पाउडर फॉर्म और उसे प्रिपरेशन मतलब पाउडर फॉर्म जो भी दिया जाता है कॉम्बिनेशन में, उसको डिकॉक्शन बनाना, उसको हम बोलते हैं क्वाथा चूर्ण। क्वाथा चूर्ण आर स्टेबल फॉर 1 ईयर, मतलब 1 साल तक के लिए स्टेबल हो सकता है। दे आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फंटा और हिमा। फंटा और हिमा बनाने में भी ये यूज किया जाता है। एग्जाम्पल अस्तवर्ग कवाथा चूर्ण, दशमूला कवाथा चूर्ण, रसनाड़ी कवाथा चूर्ण एंड पुनर्नवादी कवाथा चूर्ण। Okay, the next is avaleha or leha and paka. Avaleha or leha is a semi-solid preparation of drug prepared by addition of sugar, jaggery or sugar candy and boiled with prescribed drug juice or decoction. Avaleha or leha is a semi-solid preparation होगा और it will be prepared by the addition of sugar, jaggery or sugar candy, जो कि boil किया जाता है उसमें, okay, drug juice और decoction. Jaggery गुड़ और शुगर कैंडी इज डिसॉल्व इन द लिक्विड बॉइल्ड एंड स्ट्रेन्ड व्हेन द पाका, जो कि सिरप, पाका मींस सिरप, इज रेडी। इट इज प्रेस्ड बिटवीन 2 फिंगर और सिंक इन वाटर विदाउट गेटिंग डिसॉल्व। इट इज देन रिमूव्ड फ्रॉम हीटिंग सोर्सेस। पाउडर ड्रग इन स्मॉल क्वांटिटी आर एडेड, स्टीर्ड कंटिन्यूअसली टू फॉर्म द होमोजेनियस मास। घी और ऑयल इज एडेड व्हाइल प्रिपरेशन इज हॉट। तो उसके बाद जब तक जो भी प्रिपरेशन हमने किया है उसमें हमें घी और ऑयल जो भी ऐड करना है जब तक वो हॉट है, मींस उसकी वो गर्म होने तक ही उसको ऐड करना है। देन हनी इफ एन इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रोडक्ट इज एडेड व्हेन द मास इज कूल्ड एंड मिक्स्ड यूनिफॉर्मली। अगर हमें हनी ऐड करना है देन वी हैव टू पुट फॉर मिनट, पुट फॉर अ टाइम, ताकि वो कूल हो। देन उसके बाद हम उसमें हनी ऐड करके उसको हम अच्छे से यूनिफॉर्मली मिक्स करेंगे। जैसे कि एग्जांपल
कुजवालेहा, दरकशवालेहा, वसावालेहा, बिलवादिलेहा and Surnawaleha. Then Bhasma, the powdered form of the substance obtained by calcination of metals, minerals or animals product by a special process enclosed crucible in pits covered with the cow dung cakes, जो कि पुता बोलेंगे, is known as a Bhasma. See, भस्मा मीन्स क्या है, ये किससे मिलता है, कैल्सिनेशन ऑफ मेटल, मिनरल और एनिमल प्रोडक्ट बाय द स्पेशल प्रोसेस इन क्लोज्ड क्रूसिबल इन पिट्स कवर्ड विद काउ डंग, जो कि काउ डंग से जो भी मिलता है उसको कुत्ता बोलेंगे. देन नोन एज ए भस्मा. Method of preparation of bhasma consists of two steps. The first being sodhna and the second being marana. Means इसके दो स्टेप हैं, one which is a sodhna and second one is a marana. Both the process are time consuming and need special attention all the while. मतलब यहाँ पे क्या है, दोनों भी जो भी मेथड है, दोनों भी मेथड क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है और स्पेशल अटेंशन देना जरूरी होता है जब हम इसको करते हैं. भस्मास आर ग्रे, व्हाइटिश, येलोइश और ब्लैक कलर्ड पाउडर. भस्मा क्या है, ग्रे कलर का है, व्हाइटिश कलर का भी हो सकता है, येलोइश कलर का भी हो सकता है और ब्लैकिश कलर पाउडर भी हो सकता है. They are stored in a glass container. Bhasmas are quite stable product and maintain their potency indefinitely. मीन्स यहाँ पे क्या है, स्टोर करना होता है ओनली इन द ग्लास कंटेनर और उसके अलावा क्वाइट स्टेबल प्रोडक्ट एंड मेंटेन देयर पोटेंसी इंडेफिनिटली. फॉर एग्जांपल तमरा भस्मा, गोदांती भस्मा, परावाला भस्मा, मुक्ता भस्मा एंड लोहा भस्मा. हमने क्या देखा कि प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन. आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में हमने देखा कि किस किस तरह से डोजेज फॉर्म है और किस तरह से उसको बनाया जाता है. ओके, तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट बुक्स आर गिवन फॉर द फॉर्मुलरीज, ताकि हम इसमें से कोई भी फॉर्मूला लेकर के ये डोजेज फॉर्म बना सकते हैं. जैसे कि आयुर्वेदिक में क्या बोला है कि ये क्या है, त्रिदोषा से बना होता है. देयर विल बी द डिफरेंट एसेंशियल एलिमेंट जो कि वो कंटेन करते हैं वाता, पित्ता एंड कफा. तो इसके अलावा हम अपनी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं एयर, बाइल एंड प्लेजम. देन उसके अलावा वो उसी को क्या बोलते हैं, त्रिदोष फॉर्म. ओके, देन फिर ये जो सोर्स होता है, तो ओनली जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन होता है, इट विल बी obtained from only natural sources like a plant or animal or minerals. देन इसके अलावा जो सिमिलर टू एलोपैथिक डोजेज फॉर्म, एलोपैथिक के जैसे होता है आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म. एलोपैथिक में भी जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, सेमी सॉलिड है. ओके, उसी तरह से यहाँ पे भी क्या है, एज कंपेयर टू एलोपैथी जो हम पढ़ रहे हैं, जो आप स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़ोगे कि टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड एंड गैस जो भी है. तो उसी तरह यहाँ पे भी एज एलोपैथी के भी आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म दिए हुए हैं. सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड, लिक्विड एंड पाउडर डोजेज फॉर्म. तो सेमी सॉलिड में जैसे पिल्स, गुटिका, वाटिका, जो कि पिल्स, गुटिका, वाटिका मींस टैबलेट और पिल्स. Then semi-solid dosage form Avaleha, Pakalepa and Grita. Okay. Then liquid dosage form Asawa, Arka, Taila and Dwarka. Then powder dosage form Bhasma, Satava, Mandura, Pisti, Parpati, Lavana, Krusha, Shara, Churna. Okay. असावा अरिस्ता में जैसे कि ये किससे प्रिपेयर, इसको क्या बोलेंगे, पाउडर फॉर्म का है और वो डिकॉक्शन के थ्रू बनाया जाता है. असावा अरिस्ता जो कि डिकॉक्शन को असाया बोला जाता है. ठीक, यहाँ पे एग्जांपल भी हमने देखा. व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंशिएट बिटवीन असावा अरिस्ता. असावा अरिस्ता किस टाइप का डोजेज फॉर्म है, लिक्विड डोजेज फॉर्म. तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, असावा और अरिस्ता बाय द बॉइलिंग वाटर और बाय द मेकिंग डिकॉक्शन से बनाया जा रहा है. देन वाती और कुतिका मींस टैबलेट और पिल्स. ओके, देन तैला जो कि फिक्स्ड ऑयल होता है. देन त्वता, चूर्ण. देन अवालेहा एंड पाका मींस सिरप. ओके, देन भस्मा जो कि कैल्सिनेशन ऑफ मेटल, ये इससे मिलता है, मिनरल और एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है. देन इसके अलावा इसका प्रिपरेशन किया जाता है दो स्टेप में, जो कि एक है सोधना और दूसरा है मराना. तो ये क्या है, स्पेशल टाइम कंज्यूमिंग मेथड है और स्पेशल अटेंशन की से इसको देना पड़ता है
किसी भी कलर का हो सकता है, ग्रे, वाइटिश, येलो और ब्लैक कलर पाउडर। ओके, ऑल ऑफ यू स्टैंड, गॉट इट? Yes, sir. Yes, ma'am. कुछ पूछना है इसके रिलेटेड? Monday I will take this topic again and I will ask the question about it. Okay.